Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. This is Treasure of Nature, a book of environment studies of class 3rd, and my name is Jyoti and today I am going to teach you lesson 3rd in this book. बच्चों ये क्लास 3rd की इन्वायरमेंट स्टडीज़ यानी EVS की बुक है जिसका नाम ट्रेजर ऑफ नेचर है और आज हम इस बुक में लेसन 3rd की रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग के साथ साथ हम क्वेश्चन आंसर और बुक पार्ट भी करेंगे, तो आप अपने साथ बुक पार्ट वगैरह या नोटबुक पार्ट वगैरह नोट करने के लिए कॉपी पेंसिल इरेज़र वगैरह लेकर के बैठें। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। ये इस बुक की कंटेंट लिस्ट है। हम अभी तक 2 चैप्टर को कवर कर चुके हैं। आज हम लेसन 3 पढ़ने वाले हैं जो कि यूनिट 2 में आता है। यूनिट 2 का नाम है वर्क एंड प्ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। दिस इज़ द चैप्टर 3rd एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ कीपिंग बिजी। बिजी रखना, खुद को बिजी रखना चैप्टर का नाम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं ऑक्यूपेशंस, टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस, सेल्फ ऑक्यूपेशन, सर्विस प्रोवाइडिंग ऑक्यूपेशन, वर्क एट होम, वर्किंग चिल्ड्रन। इन सभी के बारे में आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम सेल्फ सर्वे कर लेते हैं। एक छोटा सा सेल्फ सर्वे दिया हुआ है, लेट्स सी। माई फादर इज ए, मेरे फादर क्या हैं। आपको अपने फादर का ऑक्यूपेशन लिखना है। आपके फादर टीचर हैं, डॉक्टर हैं, बिजनेसमैन है, जो भी हैं आपके फादर, आपको यहाँ पर लिखना है। माई मदर इज़ आई, माई मदर मतलब मेरी माँ क्या है। मेरी मदर एक टीचर है, प्रिंसिपल हैं, क्या काम करती हैं वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। आई हेल्प माई मदर टू वर्क एट होम, मैं अपनी मम्मी की, माँ की हेल्प करता हूँ घर पर काम करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। ऑक्यूपेशन, आखिर ऑक्यूपेशन क्या होता है। अ रेगुलर वर्क डन बाय अ पर्सन फॉर अर्निंग मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। एक ऐसा रेगुलर काम जो किसी व्यक्ति के द्वारा धन कमाने या पैसे कमाने के लिए किया जाता है उसको ऑक्यूपेशन कहा जाता है। एक ऐसा रेगुलर काम जो किसी व्यक्ति के द्वारा धन कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए किया जाता है, ऐसे काम को ऑक्यूपेशन कहा जाता है। जैसे फार्मिंग, टीचिंग एक्सेट्रा आर सम ऑफ द स्किल बेस्ड ऑक्यूपेशन। फार्मिंग, टीचिंग वगैरह ये आपके कुछ स्किल बेस्ड ऑक्यूपेशन हैं। एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। अ पर्सन हु मेक्स ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड इज कॉल्ड गोल्ड स्मिथ। एक ऐसा पर्सन जो गोल्ड से गोल्ड की चीज़ें बनाता है, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाता है, उसको गोल्ड स्मिथ, सुनार कहा जाता है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन की। ऑक्यूपेशन के कितने टाइप होते हैं। पीपल डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स। लोग अपनी क्वालिफिकेशन और स्किल के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के काम करते हैं, डिफरेंट जॉब करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के 2 टाइप होते हैं, सेल्फ ऑक्यूपेशन एंड सर्विस प्रोवाइडिंग ऑक्यूपेशन। चलिए बात करते हैं सेल्फ ऑक्यूपेशन क्या है। सेल्फ ऑक्यूपेशन मीन्स आ पर्सन इज नॉट वर्किंग अंडर समवन एल्स। सेल्फ ऑक्यूपेशन का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे के अंडर में काम नहीं कर रहा होता है, ऐसे व्यक्ति को सेल्फ ऑक्यूपेशन या सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर ग्रो वेरियस काइंड ऑफ जॉब्स क्रॉप्स। These crops provide us food. He grows, harvests and store them in storerooms and warehouse. देखिए, एक जो फार्मर होता है वो अलग अलग तरह की फसलें उगाता है। फसलों से हमें क्या मिलता है, फूड, खाना मिलता है, भोजन मिलता है। ही ग्रोज, हार्वेस्ट एंड स्टोर दैम, वो उनको उगाता है। हार्वेस्ट मतलब फसल जब पक जाती है उसके बाद उसको पकी हुई जो उसका फसल होती है उसको स्टोर रूम में या फिर वेयर हाउस में रखता है। जिससे गेहूं है, पकने के बाद गेहूं निकल आते हैं तो उसको स्टोर हाउस या फिर वेयर हाउस वगैरह में रखा जाता है। इसलिए ऐसे ही फिर बाकी फसलों के साथ भी किया जाता है। शॉपकीपिंग इज ऑल्सो ए सेल्फ ऑक्यूपेशन। शॉपकीपिंग भी एक तरीके का सेल्फ ऑक्यूपेशन है। शॉपकीपिंग मीन्स मेकिंग, बाइंग,
सेलिंग और सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी। शॉपकीपिंग का मतलब होता है मेकिंग, बाइंग, सेलिंग एंड सप्लाइंग गुड्स, मतलब चीज़ों को बनाना, खरीदना, बेचना और उनको सप्लाई करना। किसके लिए? पैसों के लिए, मनी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शॉपकीपर सेल्स वेरियस काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट आर नीडेड इन आवर डेली लाइफ। देखिए, शॉपकीपर बहुत सारी चीज़ों को बेचता है, बहुत सारा सामान ऐसा बेचता है जो हमारे डेली लाइफ के लिए नीडेड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। बात करते हैं सर्विस प्रोवाइडिंग ऑक्यूपेशन की। सर्विस प्रोवाइडिंग ऑक्यूपेशन कौन से होते हैं? लेट्स सी। सर्विस प्रोवाइडिंग ऑक्यूपेशन मीन्स प्रोवाइडिंग सर्विस टू पीपल। सर्विस प्रोवाइडिंग ऑक्यूपेशन का मतलब होता है लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराना। जैसे अ टीचर इन अ स्कूल टीचेज स्टूडेंट, एक टीचर स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं। ही शी प्रोवाइड्स नॉलेज टू देम, वो स्टूडेंट जो हैं उनको, या जो स्टूडेंट हैं उनको नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं। डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल क्योर्स पेशेंट्स, और एक जो डॉक्टर है वो हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को क्योर करता है। ही शी प्रेस्क्राइब मेडिसिन, और वो उनको मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब करता है। डू यू नो में एक पॉइंट दिया है, लेट्स सी। द एस्ट्रोनॉट इज अ पर्सन हु इज स्पेशली ट्रेन टू ट्रेवल इनटू आउटर स्पेस। एस्ट्रोनॉट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको स्पेशली ट्रेंड किया जाता है स्पेस में जाने के लिए, स्पेस में बाहर जाने के लिए ट्रेंड किया जाता है। शायद इसमें क्वेश्चन दिए हैं, आंसर आपको करने हैं कमेंट बॉक्स में। व्हेन यू ग्रो अप व्हाट डू यू वांट टू बिकम। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप बड़े होकर के क्या बनेंगे? बड़े होकर के आप क्या बनेंगे, इसका आंसर आपको, बड़े होकर के आपको क्या बनना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेम टू पीपल हु वर्क आउटसाइड योर हाउस। आपको दो ऐसे लोगों के नाम लिखने हैं जो आपके घर के बाहर काम करते हैं। वर्क एट होम, घर पर काम। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क एट होम, घर पर बहुत सारा काम होता है। इन अ फैमिली ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली डू सम वर्क और द अदर्स। फैमिली में जितने भी मेंबर होते हैं वो कुछ ना कुछ काम करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रन द हाउस स्मूथली, और ये घर के काम जो होते हैं, घर पर काम करना घर को स्मूथली चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज फादर गोज आउट टू वर्क इन द मॉर्निंग एंड मदर लुक्स आफ्टर द हाउस। ज़्यादातर फैमिली में क्या देखा जाता है कि फादर जो है वो बाहर काम करने के लिए जाते हैं सुबह, और मदर जो है वो घर की देखभाल करती हैं, घर पर रह कर के घर के काम करती हैं। इन सम फैमिलीज मदर ऑल्सो गोज आउट टू वर्क, और कुछ फैमिलियों में जो मदर हैं वो भी बाहर जाती हैं काम करने के लिए। इफ़ ग्रैंड पेरेंट्स आर ओल्ड दे डू नॉट गो टू वर्क, और जो अगर ग्रैंड पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं तो वो काम करने के लिए नहीं जाते हैं। दे स्टे एट द हाउस विद द ग्रैंड चिल्ड्रंस एंड लुक आफ्टर दैम। तो जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो घर पर ही रुकते हैं, बाहर वो काम करने के लिए नहीं जाते हैं, और वो अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनकी देखभाल करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। We must help our grandparents, we must help our parents and grandparents with the various chores। हमें अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की उनके जो काम हैं, अलग अलग जो काम हैं, उनमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। When everyone does his or her share of work in a house, the work is completed quickly। यदि घर के जो व्यक्ति होते हैं, मेंबर होते हैं, वो सभी अपना अपना काम बांट करके करते हैं तो घर जो है वो जल्दी ही पूरा हो जाता है। वर्क जो है वो जल्दी ही पूरा हो जाता है। द वर्क इज़ कंप्लीटेड क्विकली। बात करते हैं वर्किंग चिल्ड्रंस की। वर्किंग चिल्ड्रंस कौन से होते हैं? अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिलीज डू नॉट गो टू स्कूल। बहुत सारे बच्चे गरीब फैमिली के ऐसे होते हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। दे ऑफन वर्क इन हाउस ऑफ रिच पीपल, इन फैक्ट्रीज और इन द फील्ड्स। वो
अमीर लोगों के घर में कभी कभी काम करते हैं, कभी कभी फैक्ट्रीज में काम करते हैं, और कभी कभी वो खेतों में भी काम करते हैं। दे पिक रैग्स, मेक ग्लास बैंगल्स, knit कारपेट एंड मेक क्रैकर्स और सेल थिंग ऑन द स्ट्रीट। वो क्या क्या काम करते हैं? वो कूड़ा बीनने का काम करते हैं, चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं, कई बार जो कारपेट है उनकी बुनाई करने का काम करते हैं, पटाखे बनाने का काम करते हैं, और सड़कों पर चीज़ों को बेचने का काम भी करते हैं। दे वर्क इन वेरी डिफ़िकल्ट कंडीशन, वो बहुत डिफ़िकल्ट कठिन कंडीशंस में, कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है चाइल्ड लेबर की। ट्राई दिस में एक पॉइंट दिया है, लेट्स सी। नेम एनी टू वर्क विच यू आर डूइंग एट होम विद योर मदर एंड फादर। आपको घर पर, मतलब आप अपने मम्मी पापा के साथ जो भी काम कराते हैं, आपको 2 काम वो लिखने हैं। हैव यू सीन अ स्मॉल चिल्ड्रन टू वर्क एनी टू स्टॉल। क्या आपने किसी बच्चे को कभी किसी स्टॉल पर काम करते हुए देखा है? चलिए बात करते हैं आगे, एक्टिविटी सेशन देख लेते हैं। राइट डाउन एनी टू ऑक्यूपेशन दैट यू वुड लाइक टू हैव व्हेन यू ग्रो अप। देखिए आपको कोई ऐसा ऑक्यूपेशन बताना है जो आप बड़े होकर के उसको करना चाहेंगे। ऑल्सो राइट डाउन वाई यू वांट टू बी इन दिस प्रोफेशन, और आप उस प्रोफेशन में क्यों जाना चाहते हैं, आप वैसा क्यों बनना चाहते हैं, आपको ये भी लिखना है। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज की। चैप्टर कंप्लीट हो गया है और सबसे पहले हमें क्या करना है? चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। देखिए सबसे 1 पर फर्स्ट पर दिया है फ्लोरिस्ट सेल द फ्लोअर। जो फ्लोरिस्ट होते हैं, फूल वाले जो होते हैं, वो फूल बेचते हैं। पुअर चिल्ड्रन गोइंग टू टी स्टॉल फॉर अर्निंग मनी। गरीब बच्चे जो होते हैं वो टी स्टॉल पर पैसे कमाने के लिए जाते हैं, वहाँ पर काम करते हैं। डॉक्टर ट्रीट द पेशेंट। डॉक्टर मरीजों की देखभाल करते हैं, उनको उनका ट्रीटमेंट करते हैं। ग्रीन ग्रोसर सेल द वेजिटेबल। ग्रीन ग्रोसर वेजिटेबल सेल करते हैं, बेचते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं, आपको हेल्प बॉक्स का यूज़ करके इनको फिल करना है। लेट्स सी। पीपल डू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन टू अर्न मनी। लोग धन कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए अलग अलग तरह के काम करते हैं। इलेक्ट्रीशियन रिपेयर इलेक्ट्रिक वायर। इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिक वायर को रिपेयर करता है। कारपेंटर मेक्स वुडन फर्नीचर। कारपेंटर लकड़ी का सामान फर्नीचर बनाता है। वी शुड ऑलवेज हेल्प इन द डोमेस्टिक वर्क। हमें हमेशा घर के कामों में हेल्प करानी चाहिए। चाइल्ड लेबर इज़ इलीगल इन इंडिया। और भारत में चाइल्ड लेबर इलीगल है, गैर कानूनी है। बात करते हैं ट्रू फॉल्स की। पीपल ऑफन डू द सेम काइंड ऑफ जॉब। लोग एक जैसी जॉब करते हैं। तो क्या ऐसा है? लोग जो है एक जैसी जॉब करते हैं? नहीं, अलग अलग तरह की जॉब करते हैं। तो ये है फॉल्स। अ डॉक्टर मे वर्क इन द हॉस्पिटल। एक डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करता है, सही है। ट्रू लिखेंगे इसके लिए। चाइल्ड लेबर हैव गुड वर्किंग कंडीशन। चाइल्ड लेबर जो हैं उनकी काम करने की जो कंडीशन है, परिस्थितियां हैं, वो अच्छी होती हैं, तो ये फॉल्स है। स्वीपर्स क्लीन द स्ट्रीट। स्वीपर सड़कों को साफ करने का काम करते हैं, सही है ये भी। वी शुड नॉट हेल्प एंड कोऑपरेट विद ईच अदर। हमें एक दूसरे की हेल्प और एक दूसरे का सहयोग नहीं करना चाहिए, ये फॉल्स है। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन डी की। राइट द ऑक्यूपेशन ऑफ द फॉलोइंग पीपल। आपको नीचे दिए गए पीपल के ऑक्यूपेशन लिखने हैं। जैसे आपके फादर, योर फादर क्या काम करते हैं, यहाँ पर लिखना है। योर अंकल, आपके अंकल क्या काम करते हैं, क्या है वो, यहाँ पर लिखना है। अमिताभ बच्चन क्या है, एक्टर। विराट कोहली क्या है, क्रिकेटर। तो ये था आज का चैप्टर। थिंक बियॉन्ड एन आंसर की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। हाउ इज़ योर लाइफ डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ अ लेबर, ए चाइल्ड लेबर। आपकी जो लाइफ है वो चाइल्ड लेबर से कैसे अलग है, ये आपको कमेंट बॉक्स में हमें आंसर करना है।
एक्टिविटी टाइम में आपको अनस्क्रैम्बल वर्ड दिए गए हैं, इनको आपको कंप्लीट करना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। व्हाट इज़ एन ऑक्यूपेशन? ऑक्यूपेशन क्या है? अ रेगुलर वर्क डन बाय अ पर्सन टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। एक रेगुलर वर्क, एक रोज किया जाने वाला काम, किसी व्यक्ति के द्वारा रोज किया जाने वाला काम जो कि वो धन कमाने के लिए करता है, ऐसे काम को ऑक्यूपेशन कहा जाता है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन आर देयर? नेम दैम। ऑक्यूपेशन कितने तरह के होते हैं, आपको उनके नाम लिखने हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन 2 टाइप के होते हैं, सेल्फ ऑक्यूपेशन एंड सर्विस प्रोवाइडिंग ऑक्यूपेशन। व्हाट इज सर्विस प्रोवाइडिंग ऑक्यूपेशन? सर्विस प्रोवाइडिंग ऑक्यूपेशन क्या है? इट मीन्स प्रोवाइडिंग सर्विस टू पीपल। इसका मतलब है, इसका अर्थ है लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराना। व्हाट इज चाइल्ड लेबर? चाइल्ड लेबर क्या है? स्मॉल चिल्ड्रन वर्क फॉर अर्निंग मनी इज कॉल्ड चाइल्ड लेबर। छोटे बच्चे जो धन कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, ऐसे बच्चों को चाइल्ड लेबर कहा जाता है। तो ये थे इसके क्वेश्चन आंसर। चलिए बात करते हैं अब फिर से लेसन। लाइफ स्किल में एक पॉइंट दिया है, लेट्स सी। एन इंडियन गवर्नमेंट हैज़ पुट अ लीगल बैन ऑन चिल्ड्रन लेबर सिंस 2006. Still, many children between the age of 5 to 14 can be seen working at homes, hotels, factories, etc. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक मतलब इसको बैन कर दिया गया था, चाइल्ड लेबर को 2006 से बैन कर दिया गया था। 5 से लेकर के 14 वर्ष की एज के जो बच्चे हैं उनके लिए काम करने को बैन कर दिया गया था। लेकिन आज भी बच्चों को घरों में, होटल्स में, फैक्ट्रीज़ में काम करते हुए देखा जाता है। देयर इज़ अ नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड टू फाइंड वेज टू स्टॉप फोर्स्ड लेबर फॉर चिल्ड्रन। इसके लिए जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है और हमें ऐसे रास्ते खोजने पड़ेंगे, ऐसे उपाय निकालने पड़ेंगे जिनके ज़रिए चाइल्ड लेबर को या लेबर चाइल्ड को पूरी तरीके से रोका जा सके। तो ये था आज का चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।